हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है जर्नल। और जर्नल किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, आज हम मॉडर्न अप्रोच से देखने वाले हैं कि रूल्स को फॉलो करके हम किस तरीके से जर्नल को तैयार करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सारे स्टेप फॉलो करेंगे कि किस किस स्टेप को, पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। इस तरीके से हम पूरे स्टेप्स को सीख के हम एक जर्नल एंट्री तैयार कर देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको जर्नल एंट्री बनाना आ जाएगा कि जर्नल एंट्री को बनाने के रूल्स क्या होते हैं, डेबिट किस अकाउंट को किया जाता है, क्रेडिट किस अकाउंट को किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जर्नल बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, जर्नल किस तरीके से बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रूल्स से कि जर्नल को किस तरीके से बनाया जाता है, रूल्स को फॉलो करके। देखिए, जर्नल बनाने के जो रूल्स होते हैं इसका नाम होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बैकबोन होते हैं अकाउंटिंग की, कि अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं आते हैं तो आपको अकाउंटिंग नहीं आएगी। तो ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आपको आने ही चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। दो अप्रोच से हम जर्नल एंट्रीज को करते हैं, पहली होती है मॉडर्न अप्रोच और सेकंड होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम मॉडर्न अप्रोच से सीख रहे हैं कि अकाउंट्स या जर्नल एंट्रीज को मॉडर्न अप्रोच के थ्रू किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आप मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स को सीख रहे हैं या जर्नल एंट्रीज को सीख रहे हैं तो उसमें आपके 5 अकाउंट्स होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है वो आपका कैपिटल होता है, जिसको पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है लायबिलिटी, जिसको आप दायित्व कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवेन्यू या प्रॉफिट, जिसको इनकम कह सकते हैं या लाभ कह सकते हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है असेट, जिसको संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगला जो अकाउंट होता है उसका नाम है एक्सपेंसेस या लॉसेस, जिसको खर्चे भी कह सकते हैं और हानियां भी कह सकते हैं। तो टोटल मॉडर्न अप्रोच से 5 अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इन्हीं 5 अकाउंट्स पर डिपेंड होती हैं। सभी ट्रांजैक्शन में सिर्फ 5 अकाउंट पर ही असर पड़ता है और छठा कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ 5 ही अकाउंट होते हैं पूरे अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको 5 ट्रांजैक्शन इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपिटल के, अगर कैपिटल अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन में दिया है तो उसका रूल क्या होता है कि कैपिटल अगर बढ़ रही है यानी कि इंक्रीज हो रही है तो आपको वो कैपिटल को क्रेडिट करना है। वहीं अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब घट रही है तो आपको उसको डेबिट करना है। जो आपका सेकंड होता है आपका लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो आपको क्रेडिट करनी है और घट रही है तो डेबिट करनी है। यानी कि जो रूल कैपिटल का है वही लायबिलिटी का भी रूल कहलाएगा। नेक्स्ट रिवेन्यू का मतलब होता है आपका इनकम। इनकम कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपका रेंट मिला, कमीशन मिला, इस तरीके से जो भी इनकम्स हैं या रिवेन्यू है अगर बढ़ रहे हैं यानी कि आपके पास आ रहे हैं तो आपको क्रेडिट करना है, और अगर घट रहे हैं मतलब डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेबिट करना है उसको। देखिए यहाँ पर कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू ये तीनों के रूल सेम है। बढ़ रही है तो क्रेडिट करनी है और घटने हैं तो डेबिट करने हैं, ये तीनों के रूल सेम होते हैं। यहाँ पर असेट्स यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, असेट्स कौन कौन सी हो सकती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी असेट्स होती है। इसके अलावा कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, तो ये असेट्स होती हैं। अगर कोई बिजनेस में असेट्स बढ़ रही है उसको डेबिट करेंगे और असेट्स अगर घट रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर रूल उल्टा हो जाता है इन तीनों के मुकाबले, क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू का जो रूल है वो बिल्कुल सेम है। इंक्रीज 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 क्रेडिट करना है आपको, और अगर डिक्रीज हो रही है तीनों चीजें तो आपको डेबिट करनी है। वहीं असेट्स का रूल उल्टा हो जाता है, अगर असेट्स बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट करनी है और घटती है तो क्रेडिट करनी है। वहीं अगर बात करें एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे कहलाते हैं। जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, डिस्काउंट दिया, ये सारे हमारे खर्चे होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन भी होता है इसमें। तो जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे अगर बढ़ेंगे तो आपको डेबिट करना है और अगर खर्चे घटेंगे तो आपको क्रेडिट करना है। ये पांचों जो अकाउंट्स होते हैं इनके रूल्स अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रूल फॉलो करके आप आसानी से जर्नल एंट्री को तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कि पहला स्टेप क्या होता है अगर आपको कोई जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको आइडेंटिफाई द बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाने के लिए उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन को पता लगाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। जैसे हमने बात करा सैलरी पेड टू द
एम्प्लॉइज, हमने एम्प्लॉइज को सैलरी पेड की, तो सैलरी जो है रुपीज में पेड की जाती है, तो ये हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये बिजनेस में पेड की जा रही है इसलिए इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कहा जाएगा। इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ना हो, जिसमें आपका पैसे की मतलब पैसे की बात आ रही हो या पैसे का जिक्र हो रहा हो, तो वो हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाती है। जब आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद आता है आइडेंटिफाई टू और मोर अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन। आपको दूसरे स्टेप में ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट पर और कौन कौन से अकाउंट पर असर पड़ रहा है। जैसे मैं एक बात करता हूं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, हमने एम्प्लॉइज को सैलरी पेड की, अब सैलरी पेड करने पर दो अकाउंट पर असर पड़ेगा, एक तो सैलरी यानी कि वेतन, और दूसरा सैलरी किस में दी होगी, कैश में दी होगी, तो दूसरा हमारा कैश हो जाता है। तो दो अकाउंट पर असर पड़ रहा है, एक सैलरी पर और एक कैश पर। तो यहां पर हमें सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या करना है, अकाउंट्स हमें छांटने हैं कि किन किन अकाउंट्स पर असर पड़ रहा है। हमने आइडेंटिफाई कर लिए दो अकाउंट। जब हम दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम अप्लाई करते हैं द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। अकाउंटिंग के ये रूल्स हैं जो हमने 5 अकाउंट्स को बताया था कि हमने सेकंड स्टेप में अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है। अकाउंट्स को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट है वो वाले, क्या वो कैपिटल है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो रिवेन्यू है, क्या वो असेट्स है, क्या वो एक्सपेंसेस है। जब हम ये देख लेंगे तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप में आएंगे, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अब जब हम रूल को अप्लाई कर लेंगे, रूल को अप्लाई करने का मतलब है कि कुछ एक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, वो मैं रूल में देख लूंगा कि किस अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप, जो फोर्थ स्टेप है, वो ये बच जाता है मेक अ जनरल एंट्री। उसके बाद हमें सिंपल एक जनरल एंट्री तैयार कर देनी है। ये 4 स्टेप में हम जनरल को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, आपका मेन काम होगा कि जो आपके अकाउंट्स हैं, 5 अकाउंट्स है, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, असेट्स और एक्सपेंसेस, ये 5 अकाउंट्स के जो रूल्स हैं उनको आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जब ये अच्छे से रूल्स आ जाएंगे तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। दूसरे स्टेप में आना है, फिर हमें उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स को निकालना है, दो अकाउंट्स को छांटना है जिन पर असर पड़ रहा है। जब हम अकाउंट्स को छांट लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या वो कैपिटल है, लायबिलिटी है, रिवेन्यू, एसेट्स है या एक्सपेंसेस है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जो रूल्स होते हैं अकाउंट के उसको फॉलो करेंगे। ये रूल्स है आपके, रूल्स डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, यहाँ पर रूल्स की मदद से पता लग जाएगा। और जैसे ही हमें पता लग जाएगा कि इस अकाउंट को डेबिट करना है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम सिंपल एक जनरल एंट्री तैयार कर देते हैं। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप जनरल एंट्रीज तैयार करेंगे तो आपको बिजनेसमैन के नाम से कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ बिजनेस के नाम से सोचना है। कि ट्रांजैक्शन सोचेंगे तो आपको ये सोचना है कि बिजनेस में ये आ रहा है या बिजनेस में ये चीज जा रही है या बिजनेस को ये देने वाला है या बिजनेस से ये लेने वाला है, कि बिजनेस के ये खर्चे हैं और बिजनेस की ये इनकम है। कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं सोचेंगे आप कि ये बिजनेसमैन ने खर्चा किया या ये बिजनेस के मैन के पास से जा रहा है या बिजनेसमैन के पास आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ ये सोचना है कि बिजनेस से ये चीज जा रही है या बिजनेस में ये चीज आ रही है या बिजनेस को ये व्यक्ति देने वाला है या बिजनेस से ये व्यक्ति लेने वाला है। तभी आप अकाउंट्स में जो जनरल एंट्रीज है उसको बनाना आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि जनरल एंट्रीज को किस तरीके से बनाया जाएगा रूल्स को फॉलो करके। मॉडर्न अप्रोच से हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 2025 में ये ट्रांजैक्शन हो रही है और 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो रही है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000, 5 लाख रुपीज। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है और 5 लाख रुपए से पांच लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। तो हमें यहाँ पर ये सोचना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि 5 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस में 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका रिलेशन बिजनेस से ही है। क्योंकि 5 लाख रुपए बिजनेस में आ रहे हैं, इसका मतलब इसका रिलेशन बिजनेस से ही है और 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में देख लिया कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। दूसरे स्टेप में देखना है आइडेंटिफाई 2 और मोर अकाउंट्स इन द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में किन किन अकाउंट्स पर 2 मेन अकाउंट हमें छांटने हैं कि जिन जिन पर ये असर पड़ रहा है। तो हमने देखा कि बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। अब जब बिजनेस स्टार्ट कैश से किया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, मैंने अभी कहा था ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो हमें ये सोचना है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है, ना कि बिजनेसमैन के यहाँ। तो अगर बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैश लगाया है तो 5 लाख रुपए बिजनेस में आ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला जो अकाउंट जिस पर असर पड़ रहा है वो है आपका कैश। और जब भी हम बिजनेस में कोई भी पैसा लगाते हैं
तो हम इसको कैपिटल कहते हैं। तो दूसरा जो अकाउंट है उस पर उसको कहेंगे कैपिटल। तो कैश लगाया है और कैपिटल के रूप में है वो, तो हमने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहले कैश और दूसरा कैपिटल। अब रूल फॉलो करेंगे कि रूल कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई द रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल क्या है, मैंने नीचे शॉर्ट में लिख दिया अकाउंटिंग के रूल। असेट्स और एक्सपेंसेस का रूल एक होता है, बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। वही कैपिटल, लायबिलिटीज और रिवेन्यू अगर होते हैं, बढ़ते हैं तो क्रेडिट और घटते हैं तो डेबिट। क्योंकि कैश इनमें से हमारा कौन सा अकाउंट है, वो असेट्स अकाउंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता लग चुका है कि जो कैश होता है वो हमारी संपत्ति होता है। तो यहाँ पर कैश कौन सा अकाउंट है, असेट्स है। अब असेट्स अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगी और घटेगी तो क्रेडिट होगी, क्योंकि यहाँ पर कैश आ रहा है, इसलिए हमें कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कैपिटल होती है। कैपिटल का रूल क्या है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। तो कैपिटल को हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस में जब कैश आ रहा है कैपिटल के रूप में, इसका मतलब कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस की। तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ने पर उसको क्रेडिट किया जाएगा, तो हमने कैपिटल को क्रिएट कर दिया है। अब हम देखेंगे एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, जिसको डेबिट किया जाता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिसको क्रेडिट किया जाता है उसको हम टू करके लिखते हैं। सबसे पहले हम डेबिट वाली चीज लिखेंगे, क्योंकि हमने डेबिट किसको करा है, कैश को। कैश को हम डेबिट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और जिसको क्रेडिट करना है, जिसको कैपिटल है, कैपिटल को अगर क्रेडिट करना है तो आपको टू से स्टार्ट करना है, तो टू कैपिटल अकाउंट, इसके आगे अकाउंट वर्ड लिख देंगे। और 5 लाख रुपए आपको डेबिट के आगे लिख देने हैं और क्रेडिट के आगे भी 5 लाख रुपए लिख देने हैं। तो इस तरीके से आपकी एंट्री तैयार हो जाती है। लास्ट में हम इसकी नरेशन बनाएंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000। 2 जनवरी की ये एंट्री है। गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपए का। अब हमें वही देखना है कि सबसे पहले हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है हमें 2 अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। जब हमने गुड्स को परचेज किया है तो परचेज करने पर हमारे किस किस अकाउंट पर असर पड़ेगा। तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश। क्योंकि जो भी खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने में हमारे पास हमारी जेब से पैसा जाता है। तो सबसे पहला जो अकाउंट पर असर पड़ेगा वो कैश पर पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्या आने वाला, क्योंकि जब खरीदा जाएगा माल खरीदने को कहते हैं गुड्स। क्योंकि माल आएगा, माल अगर खरीदा गया है तो उसको परचेज बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरे अकाउंट पर असर पड़ने वाला वो है आपका परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर दूसरे अकाउंट पर असर पड़ेगा परचेज अकाउंट पर। तो हमने दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, कैश है और दूसरा परचेज है। अब इसमें कैश कौन सा अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है, क्योंकि यहां पर हमें देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है कैश। खरीदा जाएगा तो हमारा कैश घट जाएगा और घटने पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश यहां पर क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। नेक्स्ट परचेज इनमें से कौन सा अकाउंट है, क्योंकि परचेज करेंगे तो खर्चा होता है, इसलिए कि ये खर्चा है। और सारे खर्चे अगर बढ़ते हैं, क्योंकि खरीदारी करेंगे तो हमारा खर्चा बढ़ेगा ही, तो खर्चे अगर बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट। तो सबसे पहले जिसको हमें डेबिट करना है सबसे पहले हमें उसको लिखना है। तो एंट्री बनाएंगे नेक्स्ट, तो बनेगी क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि कैश को क्रेडिट करना है इसलिए टू करके लिखेंगे। नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेजेस। हमने गुड्स को परचेज किया और रुपीज आपके 10,000 रुपीज आपके यहां पर आ जाएंगे। 10,000 आप यहां पर लिख देंगे। अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड इन कैश। हमने माल बेचा है, वो भी किस में, कैश में माल बेचा है। अगर आप कैश में माल बेचेंगे तो यहां पर भी हमें चेक करना है कि किस किस अकाउंट पर असर पड़ेगा। क्योंकि जब कैश में माल बेचा जाएगा तो कैश आएगा, और दूसरा माल बेचने को कहते हैं सेल। तो यहां पर दूसरे अकाउंट पर असर पड़ेगा सेल्स पर। कैश क्योंकि हमारी असेट्स है, माल बेचने पर असेट्स बढ़ेगी, क्योंकि कैश आएगा तो बढ़ जाएगी, तो कैश को हम डेबिट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सेल क्योंकि रेवेन्यू है, सेल मतलब होता है इनकम, क्योंकि सेल करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो यहाँ पर इनकम हो जाती है। तो इनकम अगर बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। यहाँ पर एंट्री आपकी तैयार हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। रुपीज है आपके 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका 20,000 रुपीज डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में लिख दिया जाएगा।
नेक्स्ट एंट्री आपकी सैलरी पेड, सैलरी वो भी कितनी पेड की गई, 15,000 रुपए की सैलरी पेड की गई। इस एंट्री को इस तरीके से कर लेंगे कि आपने सैलरी अगर पेड की है तो सैलरी पेड करने पर आपके पास से क्या गया, कैश गया। जब हमारे पास से कैश जाएगा तो सबसे पहला जो अकाउंट जिस पर असर पड़ने वाला वो है आपका कैश, क्योंकि सैलरी पेड करेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा। दूसरा सैलरी एक खर्चा होता है, इसमें दूसरे अकाउंट पर हमने आइडेंटिफाई किया सैलरी अकाउंट, तो सैलरी एक खर्चा होता है और सारे खर्चे अगर बढ़ते हैं तो उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और कैश एक असेट्स होती है, क्योंकि हम सैलरी पेड करेंगे तो असेट्स हमारी घट जाती है, तो घटने पर उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी ये एंट्री आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसकी क्या एंट्री बनने वाली है। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 के, हमने फर्नीचर 10,000 रुपए में खरीदा है, इसकी एंट्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी एंट्री रूल्स फॉलो करके क्या बनने वाली है।